दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने हाथों को और पैरों की झंझनाहट को लेकर के। दोस्तों, लोग सोचते हैं केवल डायबिटीज़ यानी शुगर की वजह से हाथों पैरों में झंझनाहट होती है। नहीं दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण इसके ऐसे हैं जिनसे हाथों पैरों में झंझनाहट होती है। ना केवल सर्वाइकल, ना केवल शियाटिका, इसके अलावा भी बहुत सारे दोस्तों कारण होते हैं झंझनाहट के। इसके बारे में आज जानेंगे और 3 ऐसे नुस्खे, मैं घरेलू नुस्खे आपको बताने वाला हूँ जिनसे आपकी ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो सकती है, सही हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी इस अमेजिंग वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, झंझनाहट के लिए नुस्खा बताने से पहले मैं आपको कुछ कारण बता देना चाहता हूँ कि किन किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला कारण दोस्तों जो होता है, बहुत कॉमन कारण है, लेडीज़ में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, विटामिन B12 और B6 की कमी। दोस्तों, अगर हम ऐसा न्यूट्रिशन नहीं लेते जिसमें विटामिन B6 या B12 होती है तो दोस्तों हमारे हाथों पैरों में झंझनाहट होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शियाटिका जैसी कंडीशन, यानी हमारे लंबोसैक्रल रीजन से, हमारे कमर की नीचे की हड्डी से कोई नर्व दबी हुई है, या फिर डिस्क की प्रॉब्लम है, या डिस्क हर्निएटेड है, या फिर कोई बल्ज है जिसकी वजह से नस दबी हुई है, उसकी वजह से हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है। उसके साथ साथ अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन की जो हड्डी होती है सर्वाइकल वो बढ़ी हुई है, या फिर हर्निएटेड है, या फिर उसका अलाइनमेंट सही नहीं है, उसकी वजह से भी हमारे हाथों में सुनपन होना स्टार्ट हो जाता है, झंझनाहट होनी स्टार्ट हो जाती है, पिनें जैसी चुभने लगती हैं, और दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे हमारे हाथ और पैर सूज चुके हैं। दोस्तों, ये कारण भी एक होता है झंझनाहट का। और दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म आप किसी एक ही पोजीशन में खड़े हुए हैं, या फिर लेटे हुए हैं, या फिर बैठे हुए हैं, उसकी वजह से भी झंझनाहट, सनसनाहट या फिर टिंगलिंग जैसी सेंसेशन आपको महसूस हो सकती हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उसमें भी देखा गया है, उन पेशेंट में भी देखा गया है कि वो अपने हाथ पैर सुन्न बताने लगते हैं। हालांकि वो होती है टेंशन की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से। अगर आपके हाथों में और पैरों में बहुत ज़्यादा पुअर ब्लड सप्लाई है, ज़्यादातर देखा गया है लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनके हाथों पैरों में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, क्योंकि उनकी जो आर्टरीज, वेन्स हैं वो दोस्तों नैरो होने लगती हैं, जिसकी वजह से हाथों पैरों में सनसनाहट, झंझनाहट दोस्तों महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, ये सब कारण हैं हाथों पैरों में झंझनाहट होने के। और डायबिटीज़ तो खैर है ही। अगर आपको डायबिटीज़ यानी शुगर है या फिर थायराइड है, इसकी वजह से भी ये कंडीशन बनती है। और शुगर वाले पेशेंट में तो ऑब्वियस सी बात है बनती है, अगर उनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती ही होती है। ये सब कारण दोस्तों होते हैं हाथों पैरों में झंझनाहट होने के। अब बात कर रहे हैं उन 3 नुस्खों के बारे में जो इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम है या फिर मॉडरेट में जा रही है, माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन में है, तो वो ठीक हो जाती है दोस्तों। सबसे पहला जो दोस्तों होममेड नुस्खा है, जो घरेलू नुस्खा है, वो है दोस्तों टर्मरिक आलमंड मिल्क। जैसे कि मैंने नाम में ही बताया है, टर्मरिक यानी हल्दी, आलमंड माने बादाम, और मिल्क माने दूध। ये बादाम और हल्दी का दूध है। इसको बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है, 5 या 6 बादाम आपको रात में भिगो करके रखना है, भिगो करके निकाल करके उसको उसी दूध में डाल देना है। उसी के साथ आपको 2 से 3 चुटकी आपको उसमें काली मिर्च का पाउडर डालना है, और दोस्तों आपको 1 चम्मच हनी डालना है। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और इसको सुबह में पीना है या फिर रात में पीना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा होता है, क्योंकि इसमें बादाम होते हैं, जो है हल्दी होती है जो हमारी नर्व की जो सूजन है उसको उतारती है, और बादाम में विटामिन ए होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे नर्व टॉनिक है, नर्व को ताकत देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। काली मिर्च इन चीज़ों को स्टिमुलेट करती है और आपको जो आपकी हाथ पैर की झंझनाहट है उनको कम करने में मदद करती है। तो दोस्तों ये है पहला नुस्खा। दूसरा नुस्खा दोस्तों जो है वो है दोस्तों गार्लिक ऑयल मसाज।
दोस्तों गार्लिक के अंदर एक शिफ्ट होती है, वो दर्द को चूस लेता है, वो झंझनाहट को कम करता है। दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, आपको एक तो लहसुन लेने हैं, 5 कली लहसुन की ले ली हैं, और 2 चम्मच आपको दोस्तों सेसमी सीड्स यानी तिल का तेल लेना है। तिल के तेल को आपको गरम करना है और इसको गार्लिक को चॉप करके इसमें डाल देना है। इसको इतना पकाना है कि गार्लिक ब्राउन हो जाए, भुन जाए, थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाए, और इसको छान करके थोड़ा ठंडा होने के बाद जिस जगह आपको दर्द होता है, झंझनाहट होती है, उस जगह मालिश करके किसी कॉटन के कपड़े से उसको लपेट दें। रात में आपको ये करना है और सुबह आपका दर्द गायब। ये बहुत बढ़िया नुस्खा है, इसका भी आप इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों बनाना एंड स्पेनिच स्मूदी। इस स्मूदी को बनाने के लिए आपको एक बनाना लेना है, 1 कटोरी कटा हुआ पालक लेना है, आपको इसमें फ्लैक्स सीड डालने हैं 1 चम्मच, और 1 चम्मच आपको इसमें चिया सीड्स डालने हैं। और दोस्तों 1 गिलास दूध लेना है, उसको मिक्सी जार में डाल करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप टेस्ट के लिए इसमें 1 चम्मच हनी भी डाल सकते हैं। ये स्मूदी इतनी अच्छी होती है, ये आपके हाथों पैरों की सुनपन को, सूजन को उतारने का काम करती है, क्योंकि इसमें चिया सीड्स और दोस्तों फ्लैक्स सीड्स होते हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन B12, B6 के साथ साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जिससे आपके नर्व को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और सूजन उतरती है। केले में पोटेशियम होता है, ये आपकी ब्लड सप्लाई को अच्छा करता है। और दोस्तों स्पेनिश पालक में अच्छी खासी मात्रा में आयरन होता है, तो ये आपके लिए एक पूरा प्रॉपरली नर्व टॉनिक एक स्मूदी हो गई। तो इसको भी आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, या फिर आप किसी स्नैक के रूप में भी आप इसको ले सकते हो। ये 3 नुस्खे अगर आपने कर लिए, अगर आपको माइल्ड या मॉडरेट तरीके की हाथों पैरों में झंझनाहट हो रही है, तो आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी हैं, कुछ टिप्स भी हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। दोस्तों आपको बराबर मल्टीविटामिन खाना चाहिए 24 घंटे में एक बार, अगर आपको हाथों पैरों में झंझनाहट हो रही है। कौन सा मल्टीविटामिन खाना है, आपको बीकासूल लेना है, जिसमें विटामिन B12 होता है, B6 होता है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो 24 घंटे में 1 कैप्सूल आपको ये ले लेना चाहिए। आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आपको वॉक ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। और दोस्तों आपको खाने में अंजीर खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए, और दोस्तों आपको वॉलनट यानी अखरोट भी लेनी चाहिए। आपको जितनी भी विटामिन B12, B6 वाली चीज़ें हैं वो आपको खानी चाहिए। आपको नट्स खाने चाहिए, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, जिससे आपकी नर्व हेल्दी रहे। उसके साथ साथ दोस्तों आपको मॉर्निंग वॉक तो करनी ही है, और आपको अपने हाथों पैरों की स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, नर्व आपकी बहुत अच्छे से काम करती हैं, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। और दोस्तों योगा और मेडिटेशन भी ज़रूरी है। ये चीज़ अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपकी नर्व की प्रॉब्लम दोस्तों कम हो सकती है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। कुछ मिथ और फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक मिथ बहुत बड़ा ये है कि आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप ही को हाथों पैरों में झंझनाहट होगी और किसी को नहीं होगी, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। झंझनाहट सिर्फ डायबिटीज़ से नहीं होती। अगर आपको सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम है, या फिर सियाटिका जैसी प्रॉब्लम है, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, या फिर ओबेज हैं, या फिर न्यूट्रिशन की कमी है, उसकी वजह से भी दोस्तों झंझनाहट हो सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय के साथ आपको मिलती रहे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपने इसमें से कौन सी नुस्खा आप ट्राई करने वाले हैं। मैं आपके कमेंट का दोस्तों इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।